30,000 का। अकाउंटिंग वाले पहले साल कितने % डेप्रिशिएट करेंगे? अगले साल। मेथड WDV नहीं है, मेथड स्ट्रेट लाइन है। टैक्स वाले पहले साल कितना डेप्रिशिएट करेंगे? तो टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन को रोक के रखा या एक्सेलरेट कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया। पहले साल अकाउंटिंग वालों ने कितना डेप्रिशिएट किया? पहले साल टैक्स वालों ने कितना किया? पहले साल। दूसरे साल चिट्टी ने कितना डेप्रिशिएट किया? लेकिन दूसरे साल लाल ने कितना डेप्रिशिएट किया? तो हमने जानबूझ के ऐसी एग्जांपल रखी है जिसमें 2 सालों में एसेट फुल्ली डेप्री, वरना ऐसी एग्जांपल्स कहां आती हैं? ये तो आपके समझाने के लिए है सिर्फ। अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर बोथ ईयर्स कितने रुपए है? 1 लाख रुपए। अकाउंटिंग या टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? कौन से मेथड पे चार्ज होनी है? स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो ये सवाल इंशाल्लाह शुरू कर देते हैं। कल भी हमें इस पे आधा घंटा लगेगा, उसके बाद फिर ये सवाल खत्म होगा। तो अब इस सवाल को जरा करना शुरू करते हैं। ये सवाल तकरीबन हमारे ले जाते हैं 2 घंटे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वर्किंग नंबर 1 मुझे करा दें जो भी आपने कराई थी, करंट टैक्स वाली। चीजें आसान है, ऐसे परेशान ना हो जाओ 2 घंटे से पता मैंने की करा देना है। मैं अम्मी जा रहे हैं, अम्मी मैं आ रहे हैं, जा काटे वालों। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1। आप लोग पहला सफा बेशक छोड़ दें खाली, उसमें हम P&L वगैरह बना लेंगे और चीजें बना लेंगे। अच्छा, वर्किंग 1 का नाम बताएं माय डियर। वर्किंग 1 का नाम अभी बताया था आपको, कैलकुलेशन ऑफ, या खाली करंट टैक्स भी लिख सकते हैं। चलें जी, साल जरा देख लें कौन कौन से हैं। 2015 और 2016। अच्छा, कोई मुझे ये भी बता दे कि 2015 में कितना प्रॉफिट आया है? 1 लाख। और 16 में भी? चलें ठीक है, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट 1 लाख है, लेकिन ये किन रूल्स के मुताबिक है? अकाउंटिंग वाले रूल्स के मुताबिक। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट 2000 और 2000, फिर 16 को इधर रख लें, 15 को इधर। बोलें जी कितना है? 1 लाख। और इधर भी 1 लाख। कैलकुलेटर्स पकड़ने की जरूरत नहीं, वो जब हम। अच्छा जी, पहले आप मुझे बता दें कि पहले साल अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन कितने % है? 40%। तो 3-4 बार क्या आ गया? 12,000। पहले साल अकाउंटिंग वालों ने कितना डिप्रिशिएट किया? 12,000। और टैक्स वालों ने 30,000 ज़रब 60%, 18। कैलकुलेटर की जरूरत है या समझ आ गया? आ गया। अकाउंटिंग वालों ने पहले साल कितना डिप्रिशिएट किया? 12,000। टैक्स वालों ने पहले साल कितना डिप्रिशिएट किया? तो 12,000 को उल्टा कर 18,000 को माइनस कर दें। इसके लिए आप ऐसा करें, वर्किंग 2 खोलें और वर्किंग 2 खोल के एसेट के टी अकाउंट बनाएं। एसेट के टी अकाउंट बनाएं। वर्किंग 2 2 टी अकाउंट बना करेंगे। पीपी एज पर अकाउंटिंग रूल्स। पीपी का टी अकाउंट एज पर अकाउंटिंग रूल्स। और दूसरा टी अकाउंट बना करेगा माय डियर, पीपी का टी अकाउंट एज पर टैक्स रूल्स। पीपी का टी अकाउंट एज पर टैक्स रूल्स। चलें जी, बताएं भाई ये एसेट खरीदा कितने का? 30,000 का। कॉस्ट और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम अलग नहीं बनाया करेंगे। जब भी कोशिश हुई बुक वैल्यू पे ये अकाउंट बनाया करेंगे टू सेव द टाइम। जी, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बताएं। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी, आपके पास खुली खुली जगह करें, मैं नहीं कैलकुलेट करा, पेपर में कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। 30,000 इंटू 40%, 12,000। जी, कैरी डाउन बता दें पहले साल का। 18,000। ब्रॉड डाउन 18,000। जी, WDV मेथड है या स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन। फिर अगले साल के डिविजन देख लें। 30,000 इंटू 60%, बोलें जी 30,000 इंटू 60%,
18,000, एक्सेलेंट। कौन सा वाला 60? ये वाला अगले साल वाला 6, ये नीचे वाला 60 या ये वाला 60? फिलहाल मैं पीपी का काउंट किन रूल्स के मुताबिक बना रहा हूं? तो फुली डेप्रिशिएट हो गया 100%। पहले साल डेप्रिसिएशन 12,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन 18,000। जी कैरी डाउन। ओके, पीपी का टैक्स रूल्स, कैश टैक्स वालों की नजर में अलग डिडक्शन रेट हैं, एसेट की कॉस्ट तो वही रहेगी। टैक्स वाले पहले साल कितना डेप्रिशिएट करने देंगे? 18,000। अगले साल कितना डेप्रिशिएट करने देंगे? 12,000। एक लाख जरा 30,000 इंटू, और इधर कितना था? मतलब ये कि ये कैलकुलेशन आपने पेपर में शो करनी है, इम्प्लाइड नहीं लेना। वैसे भी फिगरें इतनी सीधी सीधी तो नहीं आती पेपर में, 10,000, 1 लाख। जी कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन, ये किस साल का ब्रॉड डाउन है? 2016 का। जी अब डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे करनी है। 30,000 इंटू 40%। जी 12,000। और कैरी डाउन अब करंट टैक्स की वर्किंग दोनों सालों की मुझे पूरी करा दें। हो गई पूरी? ऐड अकाउंटिंग वालों की लेस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। जी अकाउंटिंग वालों का डिडक्शन बोलें। 12,000 उल्टाकर, पहला साल ही देखे ना अभी, 12,000 उल्टाकर 18,000 माइनस कर दें, और फिर उसके बाद 18,000 उल्टाकर 12,000। तो टेम्परेरी सा डिफरेंस था, 2 सालों में देखें खत्म हो गया बिल्कुल। $18,000 उल्टाकर, पिछले सवाल में ना 2 परमानेंट डिफरेंस थे, इसलिए हमने रेड मार्कर यूज किया था, लेकिन पेपर में तो नहीं रेड मार्कर यूज करना होता। जी क्लोज कर दें। $106,000। इसका नाम रखा करेंगे हम टैक्सेबल प्रॉफिट। दूसरा पार्ट बन गया हुआ है। टैक्स रेट देखें 32% है, 33% है, कितना है? कहाँ लिखा हुआ है? ये 30%। जी 94,000 इंटू 30%, 28,200।
00। कैलकुलेटर क्यों नहीं लाते? चलें जी, इसको ये दे दें मोबाइल, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद तंग करेगा। दे दें अभी, मैं दे दूंगा वापस। ये इनकी बुक के नीचे रख दें, आगे थोड़ा सा नीचे ना गिरे। अच्छा जी, नाउ अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाना शुरू करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस जब बनेगा इस बिजनेस का तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस और आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी, प्रॉफिट कितना है पहले साल का? नहीं, यार अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट खुद आगे लेना बदलें। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट तो 1 लाख रुपए ही होगा। असल में तरतीब सुने, होता क्या है? होता ये पहले बिजनेस में बनता है अकाउंटिंग वालों के मुताबिक P&L, वो जो अभी नहीं बना हुआ था, सेल्स, डिप्रिसिएशन, लॉस, पेनल्टी, एग्रीकल्चर इनकम, जो 81 आ रहा था जिसका प्रॉफिट है। तरतीब ये होती है पहले अकाउंटिंग वाले P&L बनाते हैं, P&L बना के यहां रुक जाते हैं। अकाउंटिंग वाले टीचर P&L बनाते यहां रुक जाते हैं। ये P&L चिट्ठी के मुताबिक बनाते हैं। यहां पे अकाउंटिंग वाला डिडक्शन माइनस करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम ऐड करते हैं, उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट, एग्रीकल्चर इनकम क्रेडिट। तो P&L अकाउंटिंग वाले बनाते हैं, यहां रुक जाते हैं और यहां करते हैं माइनस टैक्स एक्सपेंस। यहां क्या माइनस करते हैं? इसके लिए वर्किंग में जाते हैं वो। अब ये वाला लाख लेके यहां जाते हैं और वर्किंग 1 करते हुए लाल खोलते हैं। अब चिट्टी कह रहा था मैंने कमाया 1 लाख, चिट्टी तो यही कह रहे मैंने कमाया 1 लाख, लेकिन लाल कह रहे आपने कमाया 94 और 106। तो पहले P&L बनता है या वर्किंग 1 होती है? पहले P&L बनता है। कहां तक बनता है? सिर्फ PBT तक। फिर उसके बाद टैक्स एक्सपेंस माइनस होता है, फिर क्या बनता है? वर्किंग 1। टैक्स एक्सपेंस वर्किंग 1 इसीलिए करते हैं कि टैक्स एक्सपेंस निकले हमारा। अब टैक्स एक्सपेंस में 2 हैं एक्सपेंस। नंबर 1 कौन सा? टैक्स करंट। ये टैक्स एक्सपेंस लफ्ज ऊपर लिखा हुआ है, इसकी आगे जगह खाली छोड़ा करेंगे, यहां कुछ भी नहीं आया करेगा। करंट टैक्स, करंट टैक्स बोलें जी 28,200 और ये 318,000। टैक्स एक्सपेंस में इस एक्सपेंस का नाम क्या है? करंट टैक्स। टैक्स एक्सपेंस में इसका नाम क्या है? खुला खुला नोट की, टैक्स एक्सपेंस में एक कौन सा एक्सपेंस है? करंट टैक्स एक्सपेंस। एक कौन सा एक्सपेंस है? करंट टैक्स एक्सपेंस। 2016 और 2015। पीबीटी कितना था वैसे हमारे इस साल का? 1 लाख। अगले साल का 1 लाख। टैक्स एक्सपेंस 28,200 31,800। अब IAS 12 IAS 16 से भी पहले आ गया था। IAS 16 तो बहुत बाद में आया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और IAS 38 तो बहुत ही बाद में आया, इंटेंजिबल्स। और एक बहुत बड़ा मसला था जो स्टैंडर्ड ने एड्रेस किया। उसने कहा नाउ देयर इज एन अकाउंटिंग मिसमैच
ये तो मिसमैच हो गया। लाख पर हम 28,200 टैक्स दे रहे हैं एक साल, और अगले साल लाख पे 31,800 टैक्स दे रहे हैं, हालांकि टैक्स रेट 30% ही है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये स्टैंडर्ड आया। आम लोगों को समझ भी नहीं आती थी ये बात की कि ये क्या बात है, 1 लाख पे 28,200 दे रहे हैं, फिर अगले साल 1 लाख पे 31,800 दे रहे हैं। अब लोगों ने समझाने की कोशिश की कि ये 1,800 रुपये जो इधर देना था वो इधर देना पड़ गया क्योंकि उधर था। उन्होंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है। हालांकि लोगों ने कहा था यहाँ भी 30,000 होना चाहिए, यहाँ भी 30,000 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो रही है, लेकिन अब हुकूमत से कोई लड़ नहीं सकता, हुकूमत को तो यही टैक्स देना है। अब उसका हल निकालना पड़ेगा कोई। पहले 2 एंट्रीज कर लेते हैं। हु का आलम छा गया ना क्लास में, सारे हो गए फिक्र में की होने लगे हूं। ओके, एंट्रीज बताएं जी। जर्नल एंट्रीज कहीं भी कर लें, प्रॉपर हेडिंग देके, वो जो सफ़े आप तीसरे सफ़े पे कर लें, जहां भी कर लें, जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज बताएं जी। जी भाई एसी 31/12/15 की एंट्री बताएं और 31/12/16 की। 31/12/15 की एंट्री बताएं। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, एक एंट्री की जगह छोड़ दें क्योंकि ये टैक्स की एंट्री ना 31/12 की रात को हम करके जाया करेंगे, करंट टैक्स कैलकुलेट करके। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। अगर ये 30 जून का सवाल होता तो टैक्स वालों को अच्छा समझ आता कि ये टैक्स ईयर है 30 जून, तो 30 सितंबर 3 महीने के अंदर अंदर पे कर देना है। लेकिन ये स्पेशल टैक्स ईयर होगा शायद, पता नहीं अब। तो छोड़े पर इन बहसों में हमने क्या पढ़ना, ये बहसें तो हमारे सिलेबस की नहीं है, वो तो कैफ 2 की बातें थी। टैक्स एक्सपेंस बता दें इस साल का, पहले साल का। हाँ जी 28,200, और एक एंट्री की जगह छोड़ दें 31/12/15 में। ये कौन सा साल है 15, ये 16 की एंट्री भी जरा साथ ही करवा दें। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट 31,800। पेएबल कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट आमतौर पे इस टॉपिक में मांगता नहीं। जी TE कितने से रिकॉर्ड हुआ है पहले साल, TE भाई, TE हम इसको कहा करेंगे TE। TE कितने साल से, कितने रुपए से रिकॉर्ड हुआ है पहले साल, 28,200। और अगले साल टी, भाई वो एसी कर दिया था सी, अगले साल TE कितने से रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन दोनों साल कमाया कितना था, 1 लाख, और उन पे टैक्स कितना कितना होना चाहिए था, 30,000। तो अब इस मिसमैच को रिमूव करेंगे पहले हम 2015 में। ये एक अकाउंटिंग की डिस्कशन है, टैक्स की क्लास में ये डिस्कशन नहीं हो सकती थी क्योंकि टैक्स वाले लॉ को कोई कंसर्न नहीं है। टैक्स लॉ तो बस यहीं तक है कि पहले साल मुझे आके 28,200 दे जो, उसके बाद लाल किताब बंद कर दो। टैक्स लॉ को तो बस यहां तक ताल्लुक है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, फेडरल बोर्ड वाले, कि हमें 28,200 टैक्स दो और आप घर जाओ, हमें कोई कंसर्न नहीं। अब अकाउंटिंग में आपके साथ जो हो रहा है हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हमने उनको कहा भी कि हमारी अकाउंटिंग देखो फारग हो गई है, उन्होंने कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा जो डिफरेंस है वो है, अब हम क्या करें। इसका हल ये निकाला अकाउंटेंट्स ने कि अकाउंटेंट्स ने एक लॉजिकल बात की। अकाउंटेंट्स ने कहा कि अगर आपको 100 सवाल होमवर्क में मिले और आप 94 करके सो जाओ तो आप रात को सोते हुए लायबल फील करो। बस ये हल निकाल दिया अकाउंटेंट्स ने
कि अगर आपको 100 सवाल मिल जाए होमवर्क में और आप 94 करके सो जाओ, तो रात को सोचते हुए लायबल फील करो या एंटाइटल्ड फील करो? हाँ, अगर ऐसे सवाल भी कल या परसों हम ऐसा सवाल करेंगे, 100 सवाल मिलेंगे, हम 106 करके सो जाएंगे, फिर तो अगले साल कुछ छूट मिलेगी। तो फिलहाल अकाउंटिंग वालों की नजर में बताएं, कमाया कितना? 100। अकाउंटिंग वालों की नजर में कमाया कितना? 100। लेकिन टैक्स किस पे दिया? बस टेंशन चाहिए थोड़ी सी इस टॉपिक में, ये थोड़ा सा है मसला, इस टॉपिक में टेंशन चाहिए होगी। कमाया कितना? 100। और टैक्स किस पे दिया? 94 पे। तो याद रखिएगा, टैक्स वाले हमारे चाचे के पुत्र नहीं है कि हमें जो है वो 6000 की छूट दे दी है। टैक्स वाले इतने अच्छे नहीं है। तो आज अगर हम 1 लाख पे कमा के 94,000 पे टैक्स दे रहे हैं, तो आइंदा कभी ना कभी वो हमारे से ज्यादा टैक्स भी लेंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं इस तरह। वैसे अगले साल मुझे लग रहा है, नजर भी आ रहा है कि 30,000 बनता था और 31,800 दे के आ रहे हैं। अगले साल हमें नजर, वो तो लकीली सवाल में नजर आ गया, आइंदा तो सवालों में नजर नहीं आया करेगा इंशाल्लाह। वो तो लकीली सवाल में नजर भी आ गया कि अगले साल हमारे साथ हो गई। अगले साल हमने कमाया कितना? 1 लाख। टैक्स किस पे दिया? 1,06,000 पे। 6,000 पे ज्यादा टैक्स देना पड़ा क्योंकि वो पिछले साल नहीं दिया हुआ था। लेकिन हमने इस तरह नहीं सोचना, हमने सिर्फ 2015 पे खड़े होकर ये सोचना है कि हमें कितना कमाया? 100। टैक्स किस पे दिया? बाकी 6 पर कभी ना कभी टैक्स देना पड़ेगा। इसको कहते हैं आप एक लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं और एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक चल रहे हैं। अगर कमाया 100 तो टैक्स भी 100 पर रिकॉर्ड करें। वो तो टैक्स 100 पर तो 30,000 बनता है, हमने तो 28,200 रिकॉर्ड किया हुआ है। तो पहले ये बता दें ये लाइबिलिटी हमारे ऊपर है या नहीं, फिर आगे चलते हैं। ये लाइबिलिटी अगर किसी को हवाई लाइबिलिटी महसूस हो रही है, फिर तो अब मेरे पास कोई हल नहीं है इसका। अगर ये लाइबिलिटी आपको फील हो रही है तो फिर आगे चलते हैं, इसकी एंट्री कर लेते हैं। अगर फील ही नहीं हो रही तो फिर एंट्री कैसे करवाएंगे हम? इस लाइबिलिटी का कोई बैक एंड पे एग्रीमेंट नहीं दिखा सकेंगे आपके, ये फलां बंदा है, ये है, एग्रीमेंट हुआ है मेरा इसके साथ, वो कोई नहीं। बस ये सादा सी बात है कि टैक्स वाले इतने अच्छे नहीं है। बस थोड़ा सा ये हुआ था कि उन्होंने डेप्रिसिएशन को एक्सेलरेट करवा दिया था। जब उन्होंने डेप्रिसिएशन को एक्सेलरेट करवाया ना, तो एकदम आपके प्रॉफिट्स कम हो गए, आप मजे से कम टैक्स दे के आ गए। हाँ, कैश के एतबार से अल्लाह का शुक्र है बेनिफिट हुआ है। इस साल थोड़ा सा कैश जेब में ही पड़ा रहा है, बाद में आपने कहीं इधर उधर इन्वेस्ट कर लिया, वो आपकी किस्मत है, वो कैश आपको बच गया, वो अगले साल वो देना ही पड़ना है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या अगर मैं लाख कमाऊं और 94,000 पे टैक्स दे के आऊं, तो बाकी जो 6,000 है उस पर टैक्स वाले कभी टैक्स नहीं मांगेंगे या कभी कभी मांगेंगे? अच्छा, आप मुझे बताएं, मैंने लाइबिलिटी की एंट्री करनी है या एसेट की एंट्री करनी है? मैंने प्री पे कर दिए टैक्स या मेरा पेएबल है टैक्स? 100 सवाल मिले, 94 करके सो जाऊं तो कितने फिर कभी करने पड़ेंगे? 6,000 टैक्स देने या 6,000 पर टैक्स देने फ्यूचर में? 6,000 पर, तो फिर तो 6,000 ज़रब 30% करके एंट्री करनी पड़ेगी, या 6,000 से एंट्री करें? 6,000 ज़रब कितने प्रॉफिट्स थे? 1 लाख। कितने पे टैक्स दे दिया? कितने पे टैक्स दे देंगे? चलें जी, एक खूबसूरत सी एंट्री बनाएं। 6,000 कहां से आया है? 1 लाख और 94,000 का डिफरेंस। 6,000 ज़रब बताएं कितना आ रहा है? 1,800। 6,000 देना है, 6,000 पर टैक्स देना है, 6,000 पर टैक्स देना है। हो गया जी? जी माय डियर, क्या बोला था भाई किसी ने सर? अच्छा चलें, छोड़ें। अच्छा, अब इसकी एंट्री बताएं।
इसकी एंट्री है डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर, अभी करंट नहीं, डेफर करके देने हैं, बाद में देने ना। डेफर टी डेबिट मारेंगे, टीई डेबिट मारेंगे भाई, लेकिन इस टीई का नाम कुछ और होगा, इसका करंट टैक्स नहीं होगा, इसका डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। ये वो जब मैंने आपको IAS 21 पढ़ाया था ना, तो इसको हम डेफर टैक्स लायबिलिटी को डालते होते थे मॉनेटरी आइटम्स में, लेकिन कुछ किताबों में मॉनेटरी था, कुछ नॉन मॉनेटरी था। तो ICAP ने जो किताब अब अपलोड की है, पिछली दफ़ा उसने मॉनेटरी में डाला था, इस बार उसने नॉन मॉनेटरी में डाला हुआ है। तो ये बहस कभी IAS 21 में दोबारा जाके कर लेंगे, ये मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी, ऐसी कोई किताब पे किसी की नज़र पड़ जाए नोट्स पे, इसलिए मैंने कह दिया किताब में जो सब कुछ है वो सही है। तो ये ऐसी एक बात आगे, छोड़ें इसको। हाइब्रिड में सेकंड रो में मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, थैंक यू, आपने बताया, ज़बरदस्त, ये तो बिल्कुल सामने इस्तेमाल हो रहा था। अच्छा जी, चलें अब नीचे रख दिया है, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह और मोबाइल दे। अच्छा माय डियर, अब मुझे बताएं खर्चा कितने से रिकॉर्ड हुआ था? 28,200 से, और कितने से रिकॉर्ड हो गया? कैलकुलेटर के बगैर जमा करके बताएं। 30,000। तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डेफर टैक्स की, उसमें लिखा हुआ है कि ये डिस्टॉर्शन रिमूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट, लेकिन ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ये हवाई कोई बातें नहीं है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लाख कमाओ और 94 पे टैक्स दे दो, तो याद रखना टैक्स वालों ने तो लाख पे ही टैक्स मांगना है, लेकिन कल कलाम को मांग लें या आज मांग लें, वो टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं हमारे, क्या करें अब इसको। इसकी अब एंट्री करें, डेफर टैक्स एक्सपेंस, ये P&L में लेके जाए एंट्री, ये एंट्री P&L में ले गए मैं, P&L हम बना रहे हैं आज, मैं दिखाता हूं जरा आपको, ये देखें P&L बना रहे हैं, P&L बना रहे हैं साथ साथ, एंड पे वो नेगेटिव साइन लगा देंगे हम इंशाल्लाह। खर्चा डेबिट मारें जी 1800 से, खर्चा डेबिट कितने से? इसका नाम क्या रखें, CTE या DTE? DT का मतलब क्या है? डेफर टैक्स एक्सपेंस। एंट्री बताएं, एंट्री कितने से? 1800 से। टोटल करा दे कोई 30, इसके साथ कोई साइन बता दें, इधर तो पॉजिटिव ही लगाना था, इधर कोई मसला नहीं, इधर पॉजिटिव, ओवरऑल फिर एंड पे एक साइन लगा दें नेगेटिव। अब डिस्टॉर्शन क्या हो गई? रिमूव हो गई। डिस्टॉर्शन क्या हो गई? रिमूव हो गई। 1 लाख पे कितना टैक्स बन रहा है? 28,200 देंगे अभी गवर्नमेंट को, फिर 1800 बाद में कभी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000। अच्छा, अगले साल अब हम उल्टी किया करेंगे, बात सही साइड पे लेके जाएं। अब अगले साल चल के ना उल्टी करते हैं, शॉपर दे दें हाथ होगी। अच्छा, खिड़की खोल दे। अच्छा प्लीज ऐसी बातें नहीं किया करें, मेरे से नहीं सुनी जाती। चलिए, और जो गुनाहों की वजह से दिल पे धब्बे पड़ते हैं वो नहीं नजर आते। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कमाया, लेकिन टैक्स किस पे दे दिया? 1,06,000 पे। 1 लाख रुपया कमाया, टैक्स दे दिया 1,06,000 रुपए पे। पास साबित हुआ कि वो जो 6,000 पुराना वाला था जिसपे कभी ना कभी टैक्स देना था, अब वो हमने टैक्स इधर आके दे दिया। अब मुझे बताएं, वो जो डेफर टैक्स लायबिलिटी अकाउंट किताबों में खोल के रखा हुआ है, क्या वो अकाउंट अब किताबों में खुला रहना चाहिए या अब इस मद में कोई लायबिलिटी नहीं रही? वो ना जाइएगा इस चक्कर में कि अब ये CTP के जरिए पे हो गया, ये इधर आके पे हो गया, वो अलग बात है, गवर्नमेंट को इधर से 1800 पे हो गया है। असल में इसको हम कैश में पे नहीं किया करेंगे, इन दोनों को अगले साल कैश में पे किया करेंगे। होता यह है कि दिसंबर एंड जब आ जाता है ना,
तो गवर्नमेंट आगे 2-4 महीने के अंदर आपको कहती है अब ये मुझे दे जाओ। ये भी गवर्नमेंट को देना होता है, ये भी गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन ये हमारी मैचिंग कॉन्सेप्ट की गेम है। इसको हमने पे कैश के जरिए नहीं कराना, वो ऑटोमेटिकली इधर पे हो जाएगा। असल में गवर्नमेंट को तो 60,000 चला गया है, 28,200 इधर गया है और 31,800 इधर गया। 2 लाख पे 60,000 बनता था, 60,000 चला गया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की टेंशन नहीं है, टेंशन हमें अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज की है जो मिसमैच हो रहा था। अब अगले साल बताएं कि 2 मसले नजर आ रहे हैं हमें। पहला मसला कि एक लायबिलिटी अकाउंट हमने खोल के रखा हुआ है 2015 का, अगर उस लायबिलिटी अकाउंट को अभी भी खत्म ना, ये अकाउंट हम खत्म कभी भी नहीं किया करेंगे। ये अकाउंट खत्म हो जाएंगे जब हम हुकूमत को पैसे पे करके आया करेंगे। इन अकाउंटों को हम खत्म नहीं किया करेंगे। पेएबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट, इसकी जरूरत नहीं होगी। ये खड़े रहे पेएबल, ये पे हो जाएंगे हुकूमत को। मसला है कि ये लायबिलिटी किताबों में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अब ये लायबिलिटी रही ही नहीं। लायबिलिटी हमने ये सोची थी कि कभी ना कभी ऐसा होगा हमारे साथ कि हम लाख कमा रहे होंगे और टैक्स किस पे दे के आ रहे होंगे। अब वो लायबिलिटी रही या खत्म हो गई? तो अगले साल 100 सवाल होमवर्क में मिले, मैंने 6 पुराने वाले भी किए। अब लायबल ना रहा हूं, अब रात को रिलैक्स होके सो। अब कौन सी लायबिलिटी? तो मैंने 6 पुराने वाले भी कर लिए, 1 लाख अभी वाले, 100 सवाल अभी वाले भी कर लिया। अब मैं रिलैक्स होके सो। अब पहली बात है वो लायबिलिटी कंधों से खत्म हो जाएगी, तो लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डेबिट। और एक मिसमैच आ गया कि 30,000 टैक्स बनता था, बनता 30 था, लेकिन मैंने डाल दिया 31,800, तो इसमें से 1,800 को उल्टाना पड़ेगा। 1,800 को उल्टाना पड़ेगा। उल्टाने की वजह यह है कि मेरा टैक्स बनता कितना है? 30,000, और मैंने दिया कितना है? 31,800। तो ये दोनों वजह, जिस वजह से एंट्री को हम स्ट्रेट अवे उल्टा देते हैं। अच्छा जी, पहले मुझे वजह बताएं, मैं अगले साल डीटीएल डेबिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब मुझे 100 सवाल मिले थे, मैं 106 करके सोया, यानी 6 पुराने वाले कर लिए मैंने। तो डेफर टैक्स लायबिलिटी डेबिट। अच्छा, अब खर्चों में एक मसला पड़ा हुआ है, इस एंट्री में एक प्रॉब्लम पड़ी हुई है, उसको जरा एड्रेस करना है। इस एंट्री की प्रॉब्लम बताएं, जिसको कैसे मैं एड्रेस करूं। इस एंट्री में 1,800 पड़ा हुआ है। अब इस एंट्री में 1,800 पड़ा हुआ है, तो डेबिट हो गया हुआ है 1,800, तो टीई डेबिट हो गया हुआ है 31,800 से। ये होना चाहिए था 30,000 से। अब टीई को क्रेडिट कर दें, टीई को, लेकिन इस टीई का नाम होता है, वही नाम है, नाम वो तो ओवरऑल एंट्री उल्टी करनी है ना, वही नाम है क्या? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। कितने से? 1,800 से। ये क्या चक्कर है? येलो मार्कर मैंने 3 दफा यूज किया है डेबिट साइड पे, और 1 दफा मैंने येलो हाइलाइटर यूज किया है क्रेडिट साइड पे। ये क्या चक्कर है? 3 दफा खर्चा बुक हुआ है और इधर खर्चा उल्टाया है। अब P&L में हम इस तरह किया करेंगे, साइन अब पॉजिटिव यूज नहीं करेंगे। साइन यहां क्या यूज करेंगे? खर्चा। खर्चा तो वैसे ही लिख दिया था मैंने, खर्चा खर्चा खर्चा। टीई क्रेडिट करके आए हैं, खर्चा उलट रहा है ओवरऑल, तो फिर वो 30,000 ही जवाब आ जाएगा ना। और इस 30,000 के साथ कौन सा साइन लगाना है? नेगेटिव।
ये चिप्स चुप्स जूस शूस होते हैं साथ वाले के बैग में पड़ा हुआ, या सेब सूप बादाम बादाम? कुछ भी नहीं। अब तो सर्दियां आ रही हैं, कोई एक पाव मूंगफलियां रख लें बैग में। चलो रोजा इंशाल्लाह इनाम देंगे आपको, आप कोई ऐसा कारनामा करके दिखा दो। अच्छा, अब आप ये बताएं, ये जो भी हमने तरीका लगाया है, ये तो बस ऐसी झटका तरीका ना, इतने सवाल होमवर्क में मिले हैं, इतने करके सो गए, ये हो गया वो हो गया। इसकी प्रॉपर मेथोडोलॉजी है जो हम यूज किया करेंगे। अब वो मेथोडोलॉजी आज हमने समझनी है। उस मेथोडोलॉजी से पहले मैं ये सब कुछ मिटा रहा हूं। हम ये जो 1800 है ये टी काउंट से निकाला करेंगे, ये 1800 एक टी काउंट से निकाला करेंगे, और उसके बाद इस 1800 की एंट्री किया करेंगे। ये तो समझ लें झटका तरीका था, इतने सवाल होमवर्क में मिले, इतने करके सो गए। तो ये तो आपने एंट्री सही की हैं और हमने इनको इंशाल्लाह मिटाना भी नहीं है, आप लोगों की एंट्रीज तो वही हैं, और ये P&L भी इंशाल्लाह उसी तरह बनेगा। बट उसके लिए हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। हम ये अप्रोच नहीं लगाएंगे कितने सवाल होमवर्क में मिले कितने करके सोए। हम बैलेंस शीट वाली फिगर्स को यूज किया करेंगे, इस तरह चला करेंगे। 18,000 और 12,000, इनका डिफरेंस 6,000 आया करेगा, फिर हमारी डिस्कशन आगे चला करेगी। तो लेट्स सी कि बैलेंस शीट में अकाउंटिंग वाले कितना लेके गए हैं, 18,000, और टैक्स वाले कितना लेके गए हैं। इस टेम्परेरी डिफरेंस का नाम रखेंगे हम 6,000 और इसको देखेंगे क्या करना है। चलें जी, एक वर्किंग हमें करना पड़ा करेगी। इस वर्किंग का नाम अभी मैं नहीं बता रहा। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। टैक्स बेस एक लफ्ज है जो हमें बताया करेगा कि टैक्स वालों की बैलेंस शीट में क्या जाना है, और यहां हम लिख दिया करेंगे पापा आ। पापा आ कैरिंग अमाउंट बताएं पहले साल की, फिलहाल पहले साल की। मैं डेफर टैक्स लायबिलिटी निकालने लगा हूं एज ऑन 31/12/15। तरतीब से चले ना, पहले पहला साल। मैं डेफर टैक्स लायबिलिटी निकालने लगा हूं एज ऑन 31/12/15। इसके लिए हमें 5 कॉलम चाहिए होंगे। पीपी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। डिफरेंस टैक्स बेस कितनी है, 12,000। मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों ने बैलेंस शीट में कितना पीपीई शो किया। टैक्स वालों ने बैलेंस शीट में कितना पीपीई शो किया, 12,000। ये दोनों सालों के, इनका पहले साल का कैरी डाउन और इनका पहले साल का कैरी डाउन उठा लिया करना। डिफरेंस तो कैलकुलेटर पे बता दें कितना है, 6,000। इस 6,000 का नाम है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। पहले 5 मिनट दे दें, मैं इसके नाम की वजह बता दूं आपको, फिर नोट कर लीजिएगा। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। यहां पे हाथ रख के हम फ्यूचर सोचा करेंगे। फ्यूचर अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितनी डिप्रेशन रिकॉर्ड, कैरिंग अमाउंट क्या होती है, इस साल के डिप्रेशन के बाद जो पड़ा हुआ है वो होती है। तो ये कैरिंग अमाउंट अब कब डेप्रिशिएट होगी, खत्म कब होगी, आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में। वो तो हमारे सवाल में लकीली अगले साल फौरन ही खत्म होगी, वरना ऐसे कहां होता है अगले साल खत्म होती है, तो कई सालों में खत्म होगी। तो हमारे सवाल में लकीली अगले साल ही खत्म हो गई। देखें अगले साल फौरन अकाउंटिंग वाले 18,000 डिप्रेशन में ले गए हैं और फौरन टैक्स वाले 12,000 डिप्रेशन में ले गए हैं। वो तो अनलकीली फ्यूचर, लकीली फ्यूचर हमें सवाल में नजर आ रहा है, लेकिन इस तरह की बातें ना करें। अब जो है ना, सोच चाहिए, अकल चाहिए। अकाउंटिंग वाले अगले साल कितना डिप्रिशिएट करेंगे, 18,000।
टैक्स वाले अगले साल या सालों में, इस फिक्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग वाले मैक्सिमम कितना डिप्रिशिएट करेंगे? 18,000। अगले सालों में 18,000 डिप्रिशिएट करेंगे। टैक्स वाले कितना डिप्रिशिएट करेंगे? 12,000। अब जब अकाउंटिंग वाले 18,000 डिप्रिशिएट करेंगे और टैक्स वाले 12,000 डिप्रिशिएट करेंगे, तो फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग में 18,000 ऐड बैक करना पड़ेगा। वो लकीली फ्यूचर हमें नजर आ रहा है। फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्क, प्योरली लॉजिक सोचनी है वरना आपको समझ नहीं आनी ये चीजें। फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग में 18,000 हमें क्या करना पड़ेगा, और फ्यूचर में टैक्स वाले सिर्फ 12,000 माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि टैक्स वालों की डेप्शन सिर्फ कितनी रह गई है, उन्होंने एक्सेलरेट कर दी थी ना हमारे साल, इस वजह से डेप्शन बहुत कम पड़ी हुई है। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना उल्टा रहे होंगे? फ्यूचर, इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर डेप्रिसिएशन। द नेम ऑफ दिस 18,000 इज फ्यूचर डेप्रिसिएशन। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट इज द फ्यूचर डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 18,000। टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 12,000। जब अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करेंगे फ्यूचर में 18, तो 18 को चाहे 1 साल में उल्टाए चाहे 100 सालों में उल्टाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अकाउंटिंग वाले 18,000 को और टैक्स वाले 12,000 को माइनस करेंगे। अब उल्टाने ऐड वाली फिगर बढ़ जाएगी फ्यूचर में, इसकी वजह से ऐड वाली फिगर जब बढ़ेगी तो 6,000 जो नीचे करंट टैक्स में आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा, तो उस 6,000 को पॉजिटिव आएगा, मींस फ्यूचर में उस 6,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए उस 6,000 का नाम हम रखा करेंगे टैक्सेबल इन फ्यूचर। टैक्सेबल इन, लेकिन नाम तो स्टैंडर्ड ने रखा हुआ है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब नोट करें, फिर ये मैंने आपको सारी बातें उर्दू में लिखवानी है, यहां तक नोट करें। एक कॉलम अभी छोड़ दीजिएगा, वो किसका है? अभी टैक्स रेट तो लगाना है ना हमने इस पे। टैक्स रेट कितने परसेंट है? 30%। ये 5 कॉलम डालें, पीपी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। लिखें जी। ये खत्म हो गई है वर्किंग 4, बेशक यहीं पे लिख लें उर्दू में। अकाउंटिंग वाले 18,000 फ्यूचर में डेप्रिशिएट करेंगे। होमवर्क में कोई सवाल नहीं, 1-2 दिन मिलना, इन्हीं उर्दू वाली बातों को घर जाके पढ़ा करना है। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 18,000 डेप्रिशिएट करेंगे। और टैक्स वाले सिर्फ 12,000 और टैक्स वाले सिर्फ 12,000 डेप्रीशिएट करेंगे। कर नहीं दिया, करेंगे। कैरिंग अमाउंट फ्यूचर में डेप्रीशिएट होती है ना, और टैक्स वाले 12,000 डेप्रीशिएट करेंगे।
अब लंबी बात लिखनी है तो लंबी बात सुन लें, आसान थोड़ी सी शॉर्टकट करके लिखनी है, शॉर्टकट करके लिख लीजिएगा जैसे भी समझ आए। पहले एक बार सुन लें, इससे फिर होगा क्या, इससे होगा ये कि फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी टैक्स डेप्रिसिएशन से 6000। फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन से 6000 बढ़ जाएगी, और फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी। जब वो 18000 रिवर्स होगा करंट टैक्स में जाएगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो उलटती है ना, क्योंकि टैक्स जब वो 18000 उल्टेगा तो उलटने की वजह से 18000 ऐड वाली फिगर ज्यादा होगी और लेस वाली फिगर कम होगी। इसकी वजह से जो नीचे जवाब आएगा वो अनलकीली हमें फ्यूचर नजर आ रहा है, वो मैं क्या करूं, इसकी वजह से फ्यूचर में अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन उल्टाई है हमने, टैक्स वाला डेप्रिसिएशन हमने माइनस की है, जिसकी वजह से 6000 बढ़ गया है। ये जो 6000 बढ़ा है, दिस 6000 इज कॉल्ड एज टैक्सेबल इन फ्यूचर। यहां खड़े थे हम, यहां खड़े थे, अब मैं तो प्रेजेंट में चला गया मादरत, यहां खड़े थे हम, तो इस 6000 का नाम पड़ गया टैक्सेबल इन इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/15। तो लिखें, अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाकर, अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाकर टैक्स डेप्रिसिएशन को, अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाकर टैक्स डेप्रिसिएशन को अगले सालों में करंट टैक्स में माइनस करेंगे। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को उल्टाकर, आगे क्या लिखा है, अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन उल्टाकर टैक्स डेप्रिसिएशन को अगले सालों में करंट टैक्स में माइनस करेंगे, जिससे आप बता दें जिससे कौन से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएंगे या टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, जिससे फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट 6000 से बढ़ जाएंगे, जिससे फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट 6000 से बढ़ जाएंगे। इसलिए इसका नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, इसलिए इसका नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। अब किसी ने इधर आना है और आके जो है वो बोलना है, आखिरी दफा सुन लें मेरे से। ये जो कैरिंग अमाउंट होती है ना, ये फ्यूचर की डेप्रिसिएशन होती है। अकाउंटिंग वालों ने फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करना है और टैक्स वालों ने, बस सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन उल्टाएंगे 18000 से फ्यूचर में, और टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन, जिसकी वजह से 6000 टैक्सेबल प्रॉफिट में ज्यादा आ जाएगा, प्लस वाली फिगर आ जाएगी। तो टैक्सेबल प्रॉफिट जब बढ़ जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि क्या कहते हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ओके, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे जब रेट लगाएंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हम इसका नाम बाप रख दिया करेंगे, इसका नाम बेटा रख दिया करेंगे, यानी TTD के बेटे का नाम है DTL, TTD के बेटे का नाम है DTL। जैसे आप कहते हैं नहीं DTL वल्द TTD, मैं DTL से मिला वल्द TTD, जिसके अब्बू का नाम TTD था। तो TTD के बेटे का नाम क्या पता चला आपको, यही नाम आपने रखना है, अम्मी जो भी आप कहते हैं यही नाम आपने रखना है, TTD के बेटे का नाम DTL रखना है। टैक्स लगाएं एट द रेट ऑफ 30%, इस 6000 पे 6000 इंटू 30%, 1800। ये क्या निकल आई, डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर
ना, इट इज एज ऑन निकला है, ये फॉर द ईयर नहीं निकला, ये क्या निकले? इट इज डेफर्ड टैक्स। हो सकता है फॉर द ईयर भी यही हो, अगर ब्रॉट डाउन जीरो हुआ तो वो और बात है। इट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन, बोले 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 31 दिसंबर 15। नेक्स्ट, इसको भी हम एक टी काउंट में लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे वर्किंग नंबर 5 करवा दें। अच्छा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जब हम रेट लगाया करेंगे तो टैक्स ज्यादा देना होगा ना, तो टैक्स ज्यादा देने का नाम लायबिलिटी होना चाहिए, एसेट होना चाहिए। कल हम सवाल करेंगे डेफर टैक्स एसेट का, आज हम किसका सवाल करेंगे? डेफर टैक्स लायबिलिटी का। डेफर करके कितना टैक्स ज्यादा देना है? 1800। कब देना है? फ्यूचर में। वैसे दे भी दिया, वैसे देखें फ्यूचर नजर आ रहा है, वो तो पता नहीं हमारी किस्मत है, फ्यूचर नजर आ रहा है। हमने सोचा था 1800 ज्यादा टैक्स देंगे और ये देखें दे भी दिया अगले साल। अच्छा, डेफर टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/16। अच्छा, वैसे सोचें ये 4 फिगर्स डाल के अगले साल ये वर्किंग करनी चाहिए, कर लें ये 4 फिगर्स डालें, जरा सोचें। एक, दो, तीन, 4 पे नजर आ रही फिगर्स? क्या जहन में आ रहा है? अगले साल क्या बना है फिर? नहीं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, एज ऑन। कैरिंग अमाउंट बताएं, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31/12/16। कौन सा वाला जीरो? ये वाला ना? हाँ, उठाएं, बिल्कुल कोई मसला नहीं, उठाएं। ये वाला जीरो। चलें जी, अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपने जीरो डेप्रिशिएट करना है। ये क्या चक्कर हो गया एकदम? अकाउंटिंग वाले बड़े ठंडे हो गए, कहते फ्यूचर में आपने डेप्रिशिएट नहीं करना। क्यों? फुली डेप्रिशिएट हो गया। यहां खड़े होकर फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करना है? जीरो। टैक्स वालों ने भी मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम वही कर लिया। अब ये वाला उठाना है जीरो। टैक्स वालों की बैलेंस शीट अगर बनाएं, वैसे तो बैलेंस शीट टैक्स वालों की बनानी नहीं होती हमने, वैसे कह रहा हूं टैक्स वालों की अगर बैलेंस शीट बनाएं तो क्या आएगा जवाब? अच्छा, इनका डिफरेंस लेना है। अब हमने डिफरेंस लेना है कि डिफरेंस एज ऑन 31/12/15 का या 31/12/16 का? अच्छा, इस पे टैक्स जरूर कैलकुलेट करके आइएगा। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, इस पे जरा 30% टैक्स लगाएं। जीरो। You are saying there is no DTL at year end. Why you are saying there is no DTL at year end? अजीब लोग हैं आप लोग कह रहे हैं there is no DTL at year end. There is no liability at year end. Why you are saying this? There is no liability. वो तो अभी पिछले सवाल में भी आपको बताया था ना, हम 100 सवाल होमवर्क में मिले, 106 करके सो गया, तो वो जो 6 पीछे वाले रह गए थे वो खत्म हो गए हैं। ये मेथड जो है हल्का सा लंबा होता है, लेकिन आईकैप इसी के मुताबिक टाइम देता है पेपर में। वो एक झटका मेथड था, वो जो भी पहले हमने लगाया था 1 लाख वो मेथड कभी नहीं लगाएंगे। कभी कभी सवालों में डाटा नहीं होता, वो फिर मेथड मजबूरी में लगाना पड़ता है, जो पहले सिखाया था कि 100 सवाल होमवर्क में मिले 94। इससे नहीं आपने खेलना, आप लोगों ने बैलेंस शीट के डाटा से खेलना है। अब भी हमारी जर्नल एंट्रीज नहीं बन पा रही। जनरल एंट्रीज बनाने के लिए हम बनाया करेंगे टी अकाउंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वर्किंग नंबर 6। आज की हमारी आखिरी वर्किंग नंबर 6। अच्छा, इधर ही बना लेते हैं जरा, वर्किंग नंबर 6, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट। कोई ऐसा टी अकाउंट बताएं जिसमें आप कैरी डाउन पहले लिखते थे और एक्सपेंस बैलेंसिंग आता था। कोई ऐसा टी अकाउंट जिसमें कैरी डाउन पहले लिखते थे और एक्सपेंस, आमतौर पे तो लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, इसमें कैरी डाउन बैलेंसिंग आता है। लेकिन कोई ऐसा अकाउंट बताएं जिसमें आप कैरी डाउन पहले लिखते थे और एक्सपेंस बैलेंसिंग आता था। लोन पेबल कभी भी नहीं कैरी डाउन पहले लिखते थे, लोन लिया लिखते थे, कैरी डाउन बैलेंसिंग आता था। वो कैश फ्लो में अगर कभी डेट कर लेते थे ऐसा, वो और बात है। मैं जनरल रूल की बात कर रहा हूं। अकाउंट एक्सीलेंट। प्रोविजन का टी अकाउंट का हमेशा कैरी डाउन पहले निकलता था। डेटर 100 रुपए के होते थे, उस पर 5% प्रोविजन लगाते थे क्योंकि वो डेटर कैरी डाउन होते थे। तो जब आप कैरी डाउन पे 5% लगाते थे तो कैरी डाउन आता था, फिर प्रोविजन के अकाउंट में खर्चा बैलेंसिंग आता था। तो एक ही अकाउंट आज तक अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ है जिसमें, हाँ और भी अकाउंट है, बल्कि मैं IAS 40 आपने पढ़ा हुआ है, उसमें कैरी डाउन फेयर वैल्यू लिखते थे
और P&L बैलेंसिंग आ जाता था। तो कई टी अकाउंट अकाउंटिंग में है जिसमें कैरी डाउन पहले लिखते हैं, बाद में खर्चा देख लेते होते हैं। तो लकीली ये अप्रोच भी उसी तरह है, लेकिन आसान है। कैरी डाउन निकले पड़े हैं। पहले साल का कैरी डाउन बता दें। पहले साल का कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन नहीं पूछ रहा, पहले साल का कैरी डाउन। पहले साल का कैरी डाउन 1800। कैरी डाउन लाइबिलिटी, भाई लाइबिलिटीज का ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, तो मैं कैरी डाउन आपसे पूछ रहा हूं। तो लाइबिलिटी बताएं बिल्कुल। 31/12/15 कैरी डाउन फ्रॉम वर्किंग नंबर 4। फ्रॉम वर्किंग नंबर 4 कितना? 1800। ये किस साल का कैरी डाउन हो गया? 15 का। अब 16 का कैरी डाउन बताना है आपने। ब्रॉड डाउन मुझे पता है, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बन जाता होता है, वो बड़ी साइंस है। मैं कैरी डाउन पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने निकाले कैरी डाउन हुए हैं। 31/12/16 का कैरी डाउन वर्किंग नंबर कितना? 0। ये हम कैरी डाउन उठा लिया करेंगे। अगला काम जो बचपन में सीखा था, कैरी डाउन को क्या बना दें? ब्रॉड डाउन। बनाएं जी कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन। स्टेप 1 क्या करना है? इसको इधर लिख दिया करना है और इसको, ये कैरी डाउन आ गया। अब इनको क्या बनाएं? ब्रॉड डाउन। बनाएं जी ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन बताएं। वो तो पिछले साल एसेट ही नहीं था। 31/12/14 की रात को एसेट था। खरीदा कब एसेट सवाल में? 1/1/15। बोलें जी। 0। ये तो पिछले साल एसेट ही नहीं था हमारे पास। अब आप ब्लू मार्कर से डीटी बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। जिस भी साइड पे आ रहा होगा पता नहीं, अल्लाह करे सही आ जाए। डीटी को बैलेंसिंग निकाल लें, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को। जैसे वो होता नहीं था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट बना के ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिख के, खर्चा या इनकम खुशी। जी बोलें। किधर आ रहे बैलेंसिंग? कितना? 1800। ये बहुत आसान मेथोडोलॉजी है। डन। एंट्री बताए कोई इस 1800 की। खर्चा डेबिट, लाइबिलिटी। ओ ये तो वही एंट्री है जो हमने कर ली थी पहले। ओ हो, ये तो वही आ जाके खोती। ये तो वही एंट्री निकली, लेकिन किससे निकली? वर्किंग नंबर 6 से। वर्किंग नंबर 6 से ये एंट्री निकली। क्या निकली? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितने से? इसकी कैलकुलेशन नीचे ब्रैकेट में शो नहीं करनी, वो ब्रैकेट जाके काट दें। बस आप ब्रैकेट जाके काटें, जो ब्रैकेट हमने लगाई थी उसकी जगह लिख दें वर्किंग 6। वर्किंग से ले आया करेंगे। बस हमने कुछ सोचना नहीं पेपर में ज्यादा। इतने सवाल होमवर्क में मिले, इतने करके सोए, इसकी चक्कर नहीं अभी जरूरत फिलहाल। अब वैसे देखें मिसमैच भी रिमूव हो गया है। 28,200 खर्चे में डाल दिया था, 1800 और खर्चे में डाल दिया, टोटल कितना हो गया? 30,000। ये क्या चक्कर है? लाइबिलिटीज 1800 की थी, लाइबिलिटीज खत्म हो गई हैं। ये सब ऐसी कमाल मेथोडोलॉजी है, सब सही कर देगी आपका। ब्रॉड डाउन 1800 था, कैरी डाउन 0 हो गया। अब क्या करें? बैलेंसिंग निकालें। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ 1800, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, आपके ਵੱਲ। बल्लू। एक्सपेंस बैलेंसिंग। अच्छा वैसे आपसे पूछ रहा हूं, लाइबिलिटीज का बढ़ना क्या होता है? लाइबिलिटीज का बढ़ना वम वम वम, लाइबिलिटीज का कम होना खुशी। खर्चाओ या खर्चाओ उलट रहे, इसको डीटीआई नाम नहीं देना, बाहर जाके निकले हो डेफर्ड टैक्स इनकम। इसका नाम असल में खुशी है बस। इधर क्या वैसे किसी को पता है 0 से 1800 लाइबिलिटीज चली जाएं,
तो गम होता है, और लाइबिलिटीज 1800 से 0 पे चले जाए तो खुशी होती है। और जरा मुस्कुराएं, दांत एक दो बाहर निकालें, कम से कम रैबिट वाले तो निकालें। 1800, 1 सेंटीमीटर आपने दूर रखना है उंगली को अपने। अच्छा जी, अब एंट्री बताएं। वो उल्टी होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट। लेकिन इस तरह ब्यूटीफुल तरीके से आपको आज के बाद कोई भी सवाल नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो एसेट्स की लाइफ 10-10 साल दी होंगी, 12-12 साल दी होंगी। वो तो हर सवाल फिर बस इसी मेथोडोलॉजी पे चलेगा। इतने खूबसूरत तरीके से तो नजर नहीं आएगा कि एकदम खर्चा हुआ एकदम फिर खुशी होगी। अब एंट्री बता दें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंट्री बोले ना, DTL डेबिट और DTE क्रेडिट। खुशी, वैसे भी समझ आ रहा है खुशी। 1800 की लायबिलिटी 0 रह गई। दैट इज खुशी। खोचा, लेकिन खोचा उलट गया। ओके, जी 1-2 मिनट जरा लगा के दोबारा इसको देख लें। वर्किंग नंबर 4 दोबारा नहीं करनी। खामोश भाई खामोश। 31/12/15 31/12/15 के टी काउंट में पीपी कितना आ रहा था, और टैक्स बेस डिफरेंस। भाई अब इस 6000 का नाम क्या रखना है, इसके लिए पूरा खानदान बिठाना पड़ेगा, फिर मशवरा करते हैं इसका नाम क्या रखना है। अकाउंटिंग वालों ने फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करना है, ये बात आपने घर में जाके बार बार बोलनी है जो आपको लिखवाई है। टैक्स वालों ने फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करना है, इसकी वजह से फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी और टैक्स डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। कितने से, 6000 से। फ्यूचर की अकाउंटिंग 6000 जब फ्यूचर में ऐड होगा तो ऐड होने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने का क्या नाम रखा है IAS 12 वालों ने, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और इस पे जब रेट लगा देंगे तो डेफर करके टैक्स देने की लायबिलिटी। बेशक साथ ही टी अकाउंट खोल के इसको यहां लिख दीजिएगा पेपर में, 31/12/15 कैरी डाउन, और ब्रॉड डाउन की टेंशन नहीं लिया करेंगे, वो एंड पे देख लिया करेंगे। वो उठाते ही टी अकाउंट में डाल दिया, फिर अगला साल खोला, डेफर टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/16 जी। एसेट मर गया, टैक्स वालों ने कहा मिया भी मर गया, डिफरेंस मरा हुआ, उस पर टैक्स भी मरा हुआ। मय को खींचें और ले जाएं इधर,
अब जनरल एंट्री करने के लिए हमारे सामने सिर्फ क्या होना चाहिए, टी काउंट। यकम जनवरी 16, कैरी डाउन को क्या बना लिया, ब्रॉड डाउन। यकम जनवरी ब्रॉड डाउन 0। लाइबिलिटी जिंदगी में 0 से 1800 पे चली जाए तो गम, तो गम, गम की एंट्री खर्चा डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, खर्चा डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। और अगर लाइबिलिटी जिंदगी में मुक जाए, बंदे के मुकने से पहले, बंदा ही मुक जाए तो फिर लाइबिलिटीज मुकने का क्या, अगर लाइबिलिटीज मुक जाए तो बंदा खुश। खुश के लिए आपने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का ही लफ्ज यूज करना है। लाइबिलिटी डेबिट, खर्चा कम, खर्चा क्रेडिट, खर्चा कम। अब इन दोनों को आपने पुट कर देना है पी एंड एल में। पी एंड एल में क्या चीजें जाया करेंगी, 1 2 3 4, ये 4 चीजें पी एंड एल में चली जाया करेंगी। खर्चा डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, कितने से, खर्चा डेबिट, इसलिए खर्चे के लिए पॉजिटिव साइन ही है, कोई मसला नहीं, खर्चा डेबिट। लाइबिलिटी डेबिट, खर्चा कम, क्रेडिट का लफ्ज ना बोले, खर्चा बढ़ गया, लाइबिलिटी क्रेडिट, खर्चा बढ़ गया, लाइबिलिटी डेबिट, खर्चा कम हो गया, खर्चे कम हो रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, खर्चा कम। ये टी काउंट से उठा के यहां लाना था, एंट्री से उठा के नहीं लाना, एंट्रीज तो पता नहीं कभी मांगता बहुत कम है। ये हमारे सिलेबस में आईएएस स्टाइल में 2 ही एंट्रीज हैं बस, जो आज करा दी आपको, एक सीटी वाली, एक डीटी वाली। एंट्रीज नहीं है इस टॉपिक में कोई, लीज की तरह एंट्रीज की भरमार है, बूटी खोलो एंट्री ढूंढो, बूटी खोलो एंट्री ढूंढो, एंट्रीज यही है भाई, ये हुआ करें, ये हुआ करेगा ये। टोटल टोटल, हाँ वो ऊपर से लेस लगा हुआ है, वो अलग बात है, खर्चों को हम पॉजिटिव साइन से देखें, ओवरऑल फिर वो कर दें आप नेगेटिव, कोई मसला नहीं। और जवाब वही 70,000। चलें जी, जिस सफे पे आपने पी एंड एल बनाया है वो आपका पहला सफा है और वो सारा खाली पड़ा हुआ है, सारा खाली पड़ा हुआ है। इस सफे पे अब हमें 8-9 लाइनें चाहिए, हमने नोट बनाना है फॉर पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर, जिसमें मैच्योरिटी एनालिसिस आएगा, रिकॉन्सिलिएशन ज्यादा होगी। अच्छा चलें कुछ और कर लेते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं। नोट, नोट बिल्कुल बॉर्डर तक, कोने तक, अस्पताल तक छोड़ के आया करें मरीज को, बेड पे लिटा के फिर नोट तक बना के छोड़ें सवाल को, बिल्कुल ये पानी शानी दे के, टांगे शांगे कुट के उसकी आया करें, बिल्कुल मरीज। तो यहां मैं नोट नहीं बना रहा, जरा उधर जाके बना रहा हूं खुला खुला करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी एक्स नोट्स टू द फॉर ईयर एंडेड December 31, 2016। इसमें 16 भी और 15 भी। नोट नंबर 9, टैक्स एक्सपेंस। नाइन पॉइंट वन, टैक्स। करंट टैक्स एक्सपेंस जी, वर्किंग 1
28,200 31। अब डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो गई है। इस डिस्टॉर्शन को रिमूव करने, क्योंकि दोनों साल कमाया कितने, 1,00,000। और दूसरी हेडिंग, सर ये तो वही जो P&L में आपने टैक्स एक्सपेंस वाली लाइनें डाली हैं, सर ये वही है जी, वही है सर। टी काउंट का वर्किंग क्या थी, 6। सर ये तो वही जो P&L में डाला था, तो वो वही नोट में भी डालना है। हाँ जी, ये वाली 4 लाइनें हम उठा रहे हैं ना, ये वाली 4 चीजें, 1 2 3 4। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस में बताएं, ये खर्चा है या खुशी है, खर्चा है। ठीक है, खर्चा है। वैसे एक बात डंके की चोट पे आपको बता दूं, इसको रट्टा मारने, जिंदगी में रट्टा मार लें। इस साइड पे खर्चे होते हैं हर टी अकाउंट में, इस साइड पे खुशियां होती हैं। चाहे वो लोन का टी अकाउंट है, चाहे वो डिस्पोजल का टी अकाउंट है, चाहे वो जो मर्जी टी अकाउंट है, चाहे वो कैश का टी अकाउंट है। कैश अकाउंट में भी खर्चे यहां आते हैं, इनकम्स यहां आती हैं। ये मार लें रट्टा, ठीक है। चाहे वो आप फॉरेन करेंसी का सवाल कर रहे हो, जो मर्जी अकाउंट खोला हो आपने, इस साइड पर खर्चे आते हैं, इस साइड पे। वजह क्या है, ये वाला अकाउंट बर्ड है, लाइबिलिटी क्रेडिट, तो ये वाला अकाउंट खर्चा, तो इस साइड पे खर्चे आते हैं, इस साइड पे खुशियां आती हैं। अच्छा जी, खर्चा बता दें कितने, 1800। इसको ले जाए, वही जो P&L में जिस तरह लेके गए हैं, खर्चा 1800, खुशी लाइबिलिटी कम, लाइबिलिटी कम, और खर्चा भी कम, खर्चा भी कम, खर्चा कम मीन्स खुशी। तो इसलिए इसको, यही चारों मैंने उठाए हैं। डुप्लीकेशन समझ लें जी, बोलें 1800। नहीं, अब डब्बे में नहीं लिया करना, अब इसको डब्बे में नहीं लेना, इस तरह टोटल करना है। कितना, और ये 30,000 नहीं, 9.1 लिखा है ना, इसका मतलब है फिर कुछ आगे भी है। घर से मैसेज आ गया, 4 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। अच्छा जी, 9.2, 9.2 reconciliation of tax expense with profit before tax, with accounting profit। ना वड्डा ना जी, reconciliation of tax expense with accounting profit। पीबीटी बुलाएं पहले, पीबीटी, और उस साल का 1,00,000। टैक्स रेट रो रहा, टैक्स रेट रो रहा है हाइब्रिड में, थर्ड रो में, इसलिए टैक्स रेट रो रहा है। कह रहे कि टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन बन रही है और मुझे डाला नहीं। चलें ठीक है, इसको जरा सीट बेल्ट बना दें 1,00,000 और 1,00,000 को, सीट बेल्ट बांधें इसको 1,00,000 और 1,00,000। अब आप सवाल में से जाके ना पहले 2015 का टैक्स रेट मुझे ढूंढ के बताएं। 2015 का टैक्स रेट 30% है, ओ जबरदस्त। अच्छा, अगले साल क्या टैक्स रेट हो गया हुआ है, वो भी 30 है, ओ जबरदस्त, जबरदस्त। इस पे बाजू रखें,
इधर आगे बाजू रखें, यहां पे कुछ रख दो, ये नजर आ रहा है बाजू। चलो ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन मैच करने लगी है हाइब्रिड में, सेकंड लास्ट रो, थर्ड लास्ट रो, इधर देखें। 1,30,000 ज़रब 30%, 30,000। ये आपने किस पे निकालने हैं? कैलकुलेटर पे। ये आपने कैलकुलेटर पे निकालना है। 1,30,000 ज़रब 30। मैंने दिखाना था। कोनी सही रहा, कोनी 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 दी टेंशन है मेनू तेरी भाईजान, मेनू तेरी कोनी दी टेंशन है। पीछे लिया कोनी, कोनी पीछे लिया। ओए 3 अंडे और रह गए ने, उन्हां नू छुपा लै हुण। ओ 3 अंडे रह गए, ओ छुपा लै, कोनी है 3 अंडे, छुपा पीछे लिया, उसकी खैर है। अच्छा जी, अब इस 1 लाख को ज़रब दें इस 30% से। जवाब क्या आया? अब ये बस ये 30,000 से क्या कर गया? मैच कर गया। लेकिन भाई आपको तो पता है पेपर में जो है वो माशाल्लाह इधर 1 लाख नहीं दिया होगा, 58.37 मिलियन दिया होगा हमें, और उसको हमें जो है वो 29% से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैलकुलेटर की तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कैलकुलेटर कहा है, वरना आप लोग तो आज बारों बार निकल रहे थे। तो कैलकुलेटर की जरूरत हमें पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर की जरूरत? ये अजीब सा एक नोट सा है, ये इसने मांगा हुआ है। इस नोट का अगर ये नोट टैली नहीं कर रहा ना, तो आपने यकीनन कहीं ना कहीं कोई मसला किया, ये डिस्टॉर्शन सही तरह से रिमूव नहीं कराई। अगर ये डिस्टॉर्शन सही रिमूव कराया करेंगे तो नोट टैली किया करेगा। लुट नहीं है, टी अकाउंट में आपने हल्की सी भी गलती कर देनी थी ना, तो ये 1800 नहीं आना था, ये पता नहीं क्या आ जाना था, और फिर ये कभी भी डिस्टॉर्शन रिमूव नहीं होनी थी। तो अपने एक एक स्टेप पे ध्यान रख के चले हैं, वो तो टीचर ने सवाल करा दिया। एक एक स्टेप पे ध्यान रख के चले हैं तो रिकॉन्सिलिएशन टीचर की मैच की है। जाएं।